वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है यह है इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? इसी को बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यून रेस्पॉन्स को बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। जिस तरीके से इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि अपनी बॉडी को, जिस तरीके से मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको बोल सकते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, या उसी को बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, इसकी किस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं इम्यून रेस्पॉन्स की? इम्यून रेस्पॉन्स है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज इम्यून रेस्पॉन्स। अब इम्यून रेस्पॉन्स दो टाइप का होता है, एक होता है सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स और एक होता है ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। एक होता है सेलुलर और एक होता है ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। दो टाइप का इम्यून रेस्पॉन्स होता है। सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी, जिस तरीके ये सेल है ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट, ये एक सेल है। तो ये जब भी मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर किया तो डब्ल्यूबीसी ने उससे फाइट करके, उसे किल करके, उसे मार दिया, उससे बचा दिया, मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर दिया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसी को बोलते हैं सेलुलर, उसी को बोलते हैं सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स। जिस तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी और टी लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करती है, मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। कब प्रोटेक्ट करते हैं? जब मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, उससे लड़ती है, उसको किल करती है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पॉन्स। और ह्यूमरल रेस्पॉन्स क्या होता है? जिस तरीके से एंटीबॉडी इम्यून रेस्पॉन्स, जिस तरीके से बाहर से कोई एंटीबॉडी डाल देते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स। और इसको बोल सकते हैं सेल इम्यून रेस्पॉन्स। इसको सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स, इसको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। दो तरह के इम्यून रेस्पॉन्स, एक सेलुलर एक ह्यूमरल। ये क्या होता है? इम्यून रेस्पॉन्स प्रोटेक्ट करते हैं अवर बॉडी को फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर गया तो हमारी सेल ने प्रोटेक्ट कर दिया। और दूसरा क्या होता है कि बाहर से एंटीबॉडी डाल देते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने, जिस तरह वैक्सीनेशन लगवाते हैं, उसी को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। तो जो सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स होता है, ये क्या होता है? ये सेल इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स करता है। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? एकदम से। जब भी मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया तो एकदम से एक्शन करेगा। तो ये होता है इमीडिएट इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स। जो सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स होता है, ये इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ये इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स। इसके अंदर आती है डब्ल्यूबीसी हो चुकी या टी लिम्फोसाइट्स वगैरह हो चुकी, ये इसके अंदर ही आती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने बताया डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट, ये कहता है सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स करता है, ये इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स कौन प्रोवाइड करता है? सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स। तो बात करते हैं कि हमने बताया डब्ल्यूबीसी होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं कुछ, कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है। जिस तरीके से कोई ये ब्लड सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है, अगर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है कहाँ से बन रही है, कहाँ से बनती है ब्लड सेल, कहाँ से बनती है? बोन मैरो से। एडल्ट के अंदर बोन मैरो से बनती है, बोन मैरो। अगर ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो से हो रहा है और उसका जो मैच्योरेशन हो रहा है वो भी बोन मैरो के अंदर ही हो रहा है, उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और जिसका फॉर्मेशन बोन मैरो से हो रहा है और उसका मैच्योरेशन मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के अंदर, उसको वहां से उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। कि अगर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो से होएगा और उसका मैच्योरेशन बोन मैरो से ही हो रहा है, उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स।
और फॉर्मेशन तो ब्लड सेल बोन मैरो से हो रहा है, बट मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड से हो रहा है, उसको बोलता है टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स होता है जो सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, एकदम इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है सेल, ये टी लिम्फोसाइट। तो बात करते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो यही होता है इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज इम्यून रेस्पॉन्स। अब ने बताया एक टी लिम्फोसाइट है एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या, फॉर्मेशन तो होएगा बोन मैरो से, और मैच्योरेशन कहां पर होएगा इसका, थाइमस ग्लैंड के अंदर, उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। अब ये टी लिम्फोसाइट्स होती है, ये टी लिम्फोसाइट्स ये क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट ये होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, इट प्रोवाइड it provide it provide cellular immediate immune response, immune response। जो टी लिम्फोसाइट होता है ये प्रोवाइड करते हैं सेलुलर इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स। और इसका जो फॉर्मेशन होता है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां से होता है, ये होता है बोन मैरो से, बोन मैरो से। और इसका जो मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट्स का, वो होता है मैच्योरेशन, वो होता है थाइमस ग्लैंड से, वो होता है थाइमस ग्लैंड से। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, मैच्योरेशन तो होएगा थाइमस ग्लैंड के अंदर, और फॉर्मेशन कहां पर होएगा, बोन मैरो के अंदर। अब जो टी लिम्फोसाइट होता है ये सेल मीडिएट सेलुलर मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स पर करता है, इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स पर करता है। जो सेलुलर होता है वो इमीडिएट कराता है, तो ये भी क्या है, टी लिम्फोसाइट ये एक सेलुलर इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अब जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसका टाइप मतलब कितने टाइप के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं टी लिम्फोसाइट। फर्स्ट होती है CD8, एक होते हैं CD4, और एक होता है सप्रेसर सेल, सप्रेसर सेल। जो टी लिम्फोसाइट होता है तीन टाइप के होते हैं, CD4, CD8, CD4 और सप्रेसर सेल। तो बात करते हैं CD4 का मतलब क्या होता है। CD4 का मतलब होता है, ये क्या होते हैं, जो जो CD4 सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये टी लिम्फोसाइट का टाइप होता है। टी लिम्फोसाइट में CD4 सेल होती है, क्या कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, उसको क्या बोल, क्या नाम, ये क्या करती है, जो CD4 सेल होती है ये क्या करती है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानती है। जिस तरीके से मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, तो उसको पहचान के कि ये दूसरा मतलब हमारी बॉडी से अलग है या हमारी बॉडी का ही है, समझे आप। कि टी लिम्फोसाइट का मतलब कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द, किसके लिए, ये हेल्प करती है कि ये अपनी सेल है या बाहर की सेल है, ये अपनी सेल के लिए और बाहर की सेल के लिए क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको पहचानने के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइज करती है ऑफ अवर सेल्फ और आउटसाइड सेल्फ। इसको बोलते हैं कि मेरी बॉडी का यह सेल है या बाहर का कोई सेल्फ है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइज ऑफ द अवर सेल्फ, अपने अपने सेल्फ को, और दूसरे के सेल को पहचानती है कि ये मेरी बॉडी के अंदर ये मेरी सेल है या दूसरे की सेल है। ठीक, CD4 सेल का सिर्फ यही मकसद है कि अपनी और दूसरों, मतलब हेल्पर सेल होती है, ये पहचानती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो उसको पहचानती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर का है या अपना ही है। इस तरीके से, जिस तरीके से कि मेरी बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, तो मेरी CD4 सेल एक्टिवेट होगी और उन्हें क्या कर दिया, पहचानना शुरू कर दे कि बाहर की कोई सेल एंटर तो नहीं, एकदम होगी तो एकदम पहचान लेगी कि बाहर की सेल एंटर हो। तो CD4 सेल का मतलब क्या होता है, ये हेल्पर सेल होती है, हेल्पर सेल।
CD4 सेल होते हैं, ये हेल्पर सेल होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं आउट सेल को और अवर सेल को, अपने सेल को और दूसरे के सेल को पहचानती है। ठीक, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है, मतलब नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, जो CD4 सेल होते हैं इसकी नॉर्मल रेंज कितनी, इसकी होती है 800 से 1200 मिलीमीटर पर क्यूब। ठीक, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक, अब जो CD4 सेल होते हैं टी लिम्फोसाइट के अंदर, इसने क्या करा, अपनी सेल को दूसरे के सेल को पहचाना, हेल्प किया, पहचानने में हेल्प किया, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प किया। अब पहचान लिया कि भाई बाहर से माइक्रोन्स के एंटर किया भी सेल के अंदर, तो इसने पहचान लिया कि बाहर का है। अब क्या करके जो CD4 सेल है ये एक्टिवेट कर देगा किसको, CD8 को एक्टिवेट कर देगा। अब यहां से एक्टिवेट हो जाएगा CD8, एक्टिवेट CD8 सेल। जो CD8 है उसको एक्टिवेट कौन, पहचान ले, पहचानने के बाद एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक्टिवेट हो गया CD8। अब CD8 का क्या काम करता है, ये नेचुरल किलर सेल होती है, मतलब कि जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको किल करेगा। अब इसका क्या काम है, ये नेचुरल किलर सेल बोलते हैं इसको, नेचुरल किलर सेल। मेरी बॉडी के अंदर CD4 ने क्या करा, पहचाना, और CD8 ने क्या काम करा, वो पहचानने के बाद कि भाई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, इसने पहचान लिया, पहचानने के बाद ये एक्टिवेट हो गया। ये एक्टिवेट होने के बाद CD8 ने क्या काम करा, ये नेचुरल किलर सेल होती है, ये मारती है, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको किल करेगी। ये क्या करती है, नेचुरल किलर होती है, ये किल करती है। ठीक, ये किल करती है अपनी सेल्फ को भी और दूसरों की सेल को भी। ये इनका मकसद, इनका काम क्या है, सिर्फ मारना। जब अगर एक्टिवेट होगी एक बार ये, तो सिर्फ मारेगी, चाहे अपनी सेल हो या दूसरों की सेल हो। ये अपनी सेल्फ को भी मारते हैं और आउट सेल्फ को भी मारती है। ठीक, इसका सिर्फ काम क्या है कि अपनी को भी मारना, दूसरों को मारना। इसे ये नहीं मतलब कि ये मेरी सेल है या दूसरों की सेल है, वो तो सिर्फ इसका मतलब है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरी सेल ने एंटर किया या बाहर की कोई सेल ने एंटर किया मेरी बॉडी के अंदर। ठीक, अगर बाहर की सेल ने एंटर किया, माइक्रो ने एंटर किया, तो ये क्या काम करा, इसने पहचान लिया और उसको एक्टिवेट कर दिया। CD4 एक्टिवेट होते ही ये क्या है, नेचुरल किलर सेल होती है। ये क्या करते हैं, अपनी सेल्फ को भी मारते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, बस इनका मारने का काम होता है। अगर ये अपनी सेल को मारती है ना, तो उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। अगर अपनी सेल को मारती है उसको साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं। ठीक, अब क्या काम है, जो CD8 सेल है उसका वर्क क्या है कि सिर्फ मारना, सेल को मारना, कोई सी भी सेल हो उसको मारना। अब जो आउट सेल, माइक्रो आउट्स वाला सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ उसी को तो मारना है हमारे अंदर, हमारी बॉडी को सेल मारना तो वो हार्मफुल होगा हमारे लिए। अगर वो हमारी सेल को मारा तो साइटोटॉक्सिक बोल लेंगे, और आउट सेल को मारा तो वो बहुत अच्छी बात है, इसने इसको मार दिया। मान लो CD8 एक्टिवेट हो तो इस आउट सेल वाली जो माइक्रो उसको किल कर दिया। अब किल करने के बाद इसको रुकना नहीं, ये इसको भी मारेगा। फिर अगर ये इसको भी मार रहा तो साइटोटॉक्सिक सेल बोले जाएगा इसको, उनको अपनी सेल को मारा, साइटोटॉक्सिक सेल है। ठीक, इसके बाद क्या है, जब इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, तो फिर इसको, हमारा मकसद क्या है, इसको एक्टिवेट क्यों करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कराने के लिए इसको एक्टिवेट करते हैं। अब इसने इसको किल कर दिया, आउट सेल वाले माइक्रो को किल कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देना। तो जो सप्रेसर सेल है इसका वर्क क्या होता है, ये CD8 के फंक्शन को, CD8 सेल के फंक्शन को क्या कर देती है, फंक्शन को क्या करते हैं, स्टॉप कर देती है। जो ये वर्क कर रहा है इसको क्या कर देगी, सप्रेसर सेल बंद कर देगी, इनको बस अपना जब काम खत्म कर दो। अब जो दूसरों की बाहर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल थी वो किल हो गई। अब जो सप्रेसर सेल का सिर्फ एक ही मेन फंक्शन है सप्रेसर सेल का, CD8 को स्टॉप करना, उसके फंक्शन को स्टॉप करना, उसको रोकना। ठीक, उसी को बोलते हैं सप्रेसर सेल। तो तीन टाइप की सेल बताइए, एक होते हैं CD8, CD4, CD8 और सप्रेसर सेल। CD8 का क्या काम कि पहचानना कि अपने बॉडी की सेल है या बाहर की बॉडी की सेल है। इसने पहचान लिया, इसका पहचानने के बाद ये हेल्पर सेल बोल सकते हैं, इसको पहचानती है तो हेल्प करेगी, तो इसको हेल्पर सेल है। इसकी नॉर्मल रेंज कितना है, 800 से 1200 mm पर क्यूब। ठीक, इसने पहचानने के बाद CD8 को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और CD8 एक्टिवेट होते ही उसने क्या काम, वो नेचुरल किलर सेल है, वो किल करेगी। उसका वर्क क्या है, सिर्फ किल करना, चाहे वो अपनी सेल हो या दूसरों की सेल हो, उसका सिर्फ किल करना है। उसने क्या काम करा, दूसरों की आउट सेल्फ को, जो बाहर का सेल था, बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल को किल कर दिया। ये फिर भी स्टॉप नहीं हुई, इसने कुछ अपनी भी सेल को किल कर दिया। अगर ये अपनी भी सेल को किल करते हैं उसको साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं। और ये साइटोटॉक्सिक सेल है, तो इससे साइटोटॉक्सिक सेल से बचाने के लिए जो सप्रेसर सेल है जो क्या काम करते हैं, इसके फंक्शन को स्टॉप कर देती है। सप्रेसर सेल इसके फंक्शन को स्टॉप कर देती है, और फिर जो क्या नाम, जो माइक्रो
अपनी सेल्फ होती है वो भी सेफ होती है, और जो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो तो किल हो जाता है, क्योंकि इसका सिर्फ वर्क क्या है, मारना। पहले ये दूसरों की सेल्फ को मारेगी, क्योंकि माइक्रो आउट सेल्फ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर किया तो उसे मारेगी, उसके मारने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा ये फिर अपनी सेल को मारने लग जाती है। तो इसको स्टॉप करने के लिए सप्रेसर सेल वर्क में आती है, तो इसको स्टॉप कर देती है सप्रेसर सेल। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो CD4 सेल होती है इसके नॉर्मल रेंज होती है। अगर जो एड्स वाला एड्स के अंदर एड्स के अंदर अगर किसी पेशेंट आदमी को एड्स हो गया तो उसके अंदर जो CD4 सेल का जो काउंट होता है नॉर्मली वो कितना होता है, 200। अगर CD4 सेल को काउंट करना है एड्स के अंदर, एड्स वाले पेशेंट के अंदर, तो CD4 सेल का जो काउंट हो जाएगा वो 200 मिलीमीटर पर क्यूब हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल कितना होता है 800 से 1200, बट अगर उस बंदे को एड्स हो गया तो वो 200 मिलीमीटर पर क्यूब हो जाएगा उसका। ठीक, तो यही होती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमने बताया ये सेल इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है, और मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। तो इसी तरीके से ये सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टी लिम्फोसाइट 3 टाइप के होते हैं, CD4, CD8 और सप्रेसर सेल। CD8 का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना कि अपनी सेल है या दूसरी सेल है, उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना। ये हेल्पर सेल होती है। इसका जो रेशियो होता है ना, जो CD8 और CD4 का जो रेशियो होता है ये रेंज में 2 होती है, 2:1। मान लो इसका 800 से 1200 मिलीमीटर पर क्यूब है इसकी नॉर्मल रेंज, तो इसकी कितनी होगी, इसके हाफ कर दो तो 400 से 600 मिलीमीटर पर क्यूब इसकी नॉर्मल रेंज होगी CD8 सेल की। इसका जो अनुपात है, रेशियो है 1:2, CD8 1 और CD4 2। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये है, और इसकी नॉर्मल रेंज है 8 से 1200। अगर किसी बंदे को एड्स हो गया तो उसमें CD4 के काउंट कितने हो जाएंगे, 200 या 200 तक कम हो जाएगी। ठीक, तो सप्रेसर सेल का काम क्या है, CD8 के फंक्शन को स्टॉप करना, CDF को कहना कि इसको बोलते हैं इनएक्टिवेट करना। अब एक्टिवेट होगी तो किल करेगी, तो इसका मतलब क्या है, सप्रेसर सेल का इसको सप्रेस कर देगी, या इसको CD8 को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी उसके फंक्शन को, या इनएक्टिवेट कर देगी। और अगर जो CD8 सेल है वो अपनी सेल को मारती है उसको साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं। इसे नेचुरल किलर सेल बोलते हैं कि कोई सी भी सेल हो सिर्फ खत्म करना, मारना उसको। तो यही आज का जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहला इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ा हमने कौन सा, सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स बनेगी। तो यही आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका इम्यून रेस्पॉन्स। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।